एज अ किड ऑल्सो मेरे को गन्स एंड आर्चरी इन सब का बहुत शौक था एंड एक्शन मूवीज एंड एडवेंचरस थिंग उनका काफ़ी शौक था मेरे को. बट एज उसके साथ साथ मेरे को बारबीज एंड लड़कियों वाली चीज़ें भी पसंद थी. इतना इंटरेस्टेड हूँ शूटिंग के अंदर बिकॉज जब भी हम मेले वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे मैं हमेशा जिद करती थी कि मेरे को बलून शूट करने हैं. एंड मेरी जो नानी थी वो एनसीसी में रह चुकी थी एंड शी वॉज़ अ वेरी गुड शूटर एंड उनको आर्मी में भी सिलेक्शन हो गया था बट ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो आर्मी में जा नहीं पाई थी. तो इन सब के चलते हुए 2014 में वो एक्चुअली बलून वाली गन लेके आए घर पे एंड ही वाज शूटिंग इन द बालकनी. तो मैंने जब सुना तब मैं उनके पास गया एंड आई वाज लाइक मेरे को भी शूट करना है. तो ही वाज शूटिंग 8 आउट ऑफ 10 बलून्स. आई वाज शूटिंग 10 आउट ऑफ 10 बलून्स. बैकग्राउंड ऐसा है मतलब जहाँ रहते हैं या जो भी मेंटालिटी कह लीजिए. कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मेरे डैड को बोला था कि लड़की है इसको क्यों स्पोर्ट्स में डालना है, 18 की हो जाएगी शादी करा देना, या फिर पढ़ाओ लिखाओ स्पोर्ट्स में क्या रखा है. बट स्टिल मेरे डैड ने किसी की नहीं सुनी, मैंने किसी की नहीं सुनी. और मैं यहाँ पे कई सारे फ्रेंड्स भी आते हैं कि तू तो शूटर है, हमें अगर सुपारी वगैरह देनी हो तो कर देगी क्या. एंड आई एम लाइक शूटर होने के साथ साथ मैं लॉ स्टूडेंट भी हूँ एंड आई वोंट डू एनीथिंग लाइक दैट. हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघा कश्मीरा और आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स अपना के आज के एक और इंटरव्यू में. हम आज मानिनी कौशिक जी के साथ हैं जिन्होंने हाल ही में हमारे देश के लिए एशियन गेम्स में मेडल जीता है. इस इंटरव्यू में हमने उनसे उनके करियर के बारे में जाना, एक शूटर के लिए कितना हार्ड वर्क और चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, और साथ ही हमने उनसे ये भी जाना कि एक वर्ल्ड क्लास शूटर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. हम सभी उनसे शूटिंग स्पोर्ट्स के बारे में ये सब सीखेंगे और उनसे इंस्पायर होंगे ताकि हम भी मानिनी कौशिक की तरह देश का नाम रोशन कर सके. तो बने रहे इस खास इंटरव्यू में सिर्फ स्पोर्ट्स अपना पर. I'm feeling very good and I'm feeling very blessed कि इतने सारे एथलीट्स गए थे एंड उनमें से मेरा एक मेडल आया है एंड आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट टू द टैली ऑफ द मेडलिस्ट. सिंस द बिगिनिंग लाइक एज अ किड ऑल्सो मेरे को गन्स एंड आर्चरी इन सब का बहुत शौक था एंड एक्शन मूवीज एंड एडवेंचरस थिंग उनका काफ़ी शौक था मेरे को. बट एज उसके साथ साथ मेरे को बारबीज एंड लड़कियों वाली चीज़ें भी पसंद थी. वेल हम लोग एक्चुअली 2012 में जम्मू एंड कश्मीर गए थे एंड मेरे जो फादर हैं वो जज है एंड उनके फ्रेंड के साथ हम गए थे, मतलब दो फैमिली साथ में गई थी. एंड जब हम जहाँ रुके थे वहाँ पे बीएसएफ कैंप पास में ही था एंड सुबह डैड और उनके फ्रेंड मॉर्निंग वॉक के लिए निकले एंड उन्होंने कुछ शॉट्स फायर होते हुए सुने एंड दे वर क्यूरियस कि क्या हो रहा है. तो वो फायरिंग रेंज पे गए एंड दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. जो उस वक्त कमांडर थे वो अंकल के फ्रेंड थे. तो उन्होंने बोला कि सर आप भी 10 शॉट्स चला लीजिए. तो जो पापा ने जो 10 शॉट्स चलाए थे वो सारे बुल के अंदर थे एंड जो अंकल ने चलाया वो सारे बाहर थे. तो उनको पता था कि मैं कितना इंटरेस्टेड हूँ शूटिंग के अंदर बिकॉज जब भी हम मेले वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे मैं हमेशा जिद करती थी कि मेरे को बलून शूट करने हैं. एंड मेरी जो नानी थी वो एनसीसी में रह चुकी थी एंड शी वाज अ वेरी गुड शूटर एंड उनको आर्मी में भी सिलेक्शन हो गया था बट ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो आर्मी में जा नहीं पाई थी. तो इन सब के चलते हुए 2014 में वो एक्चुअली बलून वाली गन लेके आए घर पे एंड ही वाज शूटिंग इन द बालकनी. तो मैंने जब सुना तब मैं उनके पास गया एंड आई वाज लाइक मेरे को भी शूट करना है. तो ही वाज शूटिंग 8 आउट ऑफ 10 balloons. I was shooting 10 out of 10 balloons. Then we went to the Jagatpura range in Jaipur the next day and वहाँ पे जो कोच थे उन्होंने मेरे को कहा कि आप 10 शॉट्स आप इसी गन से फायर कीजिए. तो मेरा जो फर्स्ट शॉट था दैट वाज अ 10.9. दैट इज़ बुल्स आई, परफेक्ट शॉट. तो उन्होंने बोला कि अगर ये इस गन से ऐसा शूट कर सकती है तो डेफिनेटली ये प्रिसाइज गन से और अच्छा शूट कर सकती है. शी हैज़ अ टैलेंट टू बी अ शूटर, टू बी अ गुड शूटर. तो आप इसको डाल सकते हैं शूटिंग के अंदर. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एज अ 10 मीटर शूटर चालू किया था जो मैं अभी भी करती हूँ. एंड डेफिनेटली मॉम एंड डैड ने काफ़ी सपोर्ट किया था. और उनको भी उनको इनिशियली पता नहीं था कि कितना खर्चा होने वाला है, कैसे क्या रहना वाला है. बट जैसे जैसे उनको फाइनेंशियल चीज़ों का भी पता चला बट स्टिल दे सपोर्टेड मी
मेरे डैड का हमेशा कहना है कि अगर बच्चे में टैलेंट होता है तो उसको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए और उसको अपने जो चीज़ है उसके लिए परस्यू करने के लिए प्रमोट करना चाहिए। फैमिली से सपोर्ट था, बट कई लोग, बिकॉज आई एम अ फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मतलब जहाँ रहते हैं या जो भी मेंटालिटी कह लीजिए, कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मेरे डैड को बोला था कि लड़की है, इसको क्यों स्पोर्ट्स में डालना है, 18 की हो जाएगी शादी करा देना, या फिर पढ़ाओ लिखाओ, स्पोर्ट्स में क्या रखा है। बट स्टिल मेरे डैड ने किसी की नहीं सुनी, मैंने किसी की नहीं सुनी, और मैं यहाँ पे हूँ आज। नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं। बिकॉज मेरे पास मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी आते हैं कि तू तो शूटर है, हमें अगर सुपारी वगैरह देनी हो तो कर देगी क्या। एंड आई एम लाइक, शूटर होने के साथ साथ मैं लॉ स्टूडेंट भी हूँ, एंड आई वोंट डू एनीथिंग लाइक दैट। जो 50 मीटर जिसमें मेरा मेडल आया है एशियन गेम्स का, उसमें डेफिनेटली किसी की डेथ हो सकती है, बिकॉज इट्स अ .22 राइफल और उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। सो नॉट एवरी वन कैन हैव इट विद देम। उसके लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की वो चाहिए होती है, परमिशन एंड ऑल, एंड यू नीड टू हैव अ लाइसेंस फॉर दैट, बिकॉज इट कैन सर्टेनली किल अ पर्सन, बिकॉज इसमें बुलेट्स डलती है, और इसकी जो रेंज होती है वो 50 मीटर से भी ज़्यादा होती है, बट 50 मीटर तक वो प्रिसाइज रहता है इसलिए। फॉर 10 मीटर एक राइफल अराउंड 2,30,000 to 50,000 की ईजिली रहती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द एमओ, डिपेंडिंग अपॉन द पैलेट्स वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसका अराउंड 500 जो पैलेट्स है वो अराउंड 1,000 की पड़ जाती है। जैसे कि मैं जो पैलेट्स यूज़ करती हूँ वो 200 पैलेट्स अराउंड 1,000 समथिंग की पड़ जाती है अप्रॉक्सीमेटली। एंड 50 मीटर की जो राइफल मैंने ऑर्डर की थी वो सारे इक्विपमेंट्स एंड ऑल मिला के अराउंड 10 lakhs की पड़ी थी मेरे को। एंड जो मेरा ट्रेनिंग का जो पर डे का जो खर्चा है दैट इज़ अराउंड 5,000 जो एमओ मैं यूज़ करती हूँ, बिकॉज हम मिनिमम एटलीस्ट 100 शॉट्स चलाते हैं, एंड एक बुलेट जो है वो अराउंड 50 रुपीज़ की होती है। तो कई बार उससे भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, किसी दिन 150 चला लिए तो वो एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, किसी दिन कम भी चलाते हैं तो उतना खर्चा नहीं होता। वेल, एशियन गेम्स का मेडल तो है ही मेरे पास, एंड इससे पहले आई हैड अ 2018 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल, दैट वाज गोल्ड विथ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दैट वाज इन जूनियर कैटेगरी। अगर शूटिंग की जो मेरी जर्नी है उसको देखा जाए और शूटिंग से पहले की जर्नी को देखा जाए, तो आई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स मेरे लाइफ को। तो देयर वाज अ टाइम कि जब मैं मेंटली उस पोजीशन में नहीं थी, नॉट मेंटली बट जो मेरी आसपास की जो चीज़ें थी, जो मेरे आसपास का ग्रुप था, दैट वाज नॉट supportive at all, and I was bullied a lot before coming into shooting. तो एक रीज़न मेरे डैड का ये भी था मेरे को शूटिंग में डालने का कि स्पोर्ट्स से मेरा एटलीस्ट उन चीज़ों से ध्यान हटेगा जो मैंने फेस की है, जो बुलिंग मैंने फेस की है, या जो जो डिप्रेशन उसकी वजह से आया था, या जो भी डैमेजेस थे बुली होने के, उसके लिए। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं इसको स्पोर्ट्स में डालता हूँ तो एक कॉन्फिडेंस आएगा वापस इसके अंदर, बाकी सारी चीज़ों से ध्यान हटेगा, थोड़ा फोकस और इंक्रीज़ होएगा, एंड आई वॉज टू मच इन टू स्टडीज़ एज वेल, तो थोड़ा उसका भी प्रेशर कम होएगा। आई वुड डेफिनेटली से कि जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है दैट इज़ वेरी सपोर्टिव, वी कैन बी वेरी ओपन एंड फ्रैंक विद देम। वो हमारी बातें सुनते हैं, उन्हें पता है हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है। डेफिनेटली द चीफ कोचेज़ एंड द कोचेज़, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो सपोर्ट स्टाफ है, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोज, ट्रेनर्स, दैट आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, एंड वो हमेशा शूटर्स के हक में काम करते हैं। एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट at this moment is very supportive. उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, not just for shooting, for other sports as well. So it's a combined team effort of everyone. डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स है ही,
मैं उनको अपना सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रोल मॉडल मानती हूँ, बिकॉज़ उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। एंड सबको सिर्फ अचीवमेंट्स दिखते हैं, उन्होंने मेरे को हर सिचुएशन में देखा हुआ है। जब जिस दिन ट्रेनिंग ख़राब होती है, जिस दिन मैच ख़राब होता है, तो दे आर देयर टू सपोर्ट मी, टू हैंडल मी। एंड at times it becomes quite difficult because we should not, but we get attached to the performance, we get attached to the sport. That is quite normal. So it becomes really hard sometimes to deal with it. And अगर आपके पास फैमिली का सपोर्ट है तो थोड़ा ईजी हो जाता है वो। हैज़ बिन थ्रू इज़, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना काम करते जाएँ, अपनी चीज़ों पे फोकस रखें और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहें।